Good morning to all of you. How are you? I hope you are fine. मैं आप लोगों को मैथ की क्लास में आज अनुक्रम के बारे में बताऊंगा जो चैप्टर नंबर 9 शुरुआत करने जा रहे हैं। अनुक्रम क्या होती है? एक ऐसा समूह होता है अनुक्रम जिसमें आने वाली सभी संख्याएं एक क्रम द्वारा प्रदर्शित होती हैं। ठीक, अनुक्रम शब्द से ही पता चलता है कि ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हों उस समूह को या फिर समुदाय को अनुक्रम कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक कोई समुच्चय है 1, 3, 7, 9, 13, 15। देखो यहाँ पर क्रम बराबर तो नहीं है, लेकिन आगे जो संख्याएं आ रही हैं क्रम से आ रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 आ गया तो बाद में -3 आ गया हो, फिर +4 आ गया हो तो बाद में -11 आ गया हो, ऐसा तो नहीं। आज एक क्रम में ही आगे चल रही है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही हैं। तो ऐसे जो क्रम होता है, ऐसे समूह होता है संख्याओं का, उसको हम कहते हैं अनुक्रम। ठीक, तो अनुक्रम का पहला जो पद होता है वो क्या होता है? पहले पद को हम a द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद जो लास्ट वाला पद होता है उसे an द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। एक, जब पदों की संख्या निश्चित होती है तो कहेंगे कि परिमित अनुक्रम है, और पदों की संख्या अनिश्चित होगी मीन्स इनफाइनाइट तक पद होंगे, तब हम कहेंगे कि पद अनुक्रम क्या है? अपरिमित है। ठीक, तो दो प्रकार के अनुक्रम होते हैं। इसको आपको एक PDF द्वारा नोट्स के रूप में दिया जाएगा, तो आप वीडियो में देखिए। वीडियो में हम बता रहे हैं कि अनुक्रम क्या है। एक प्रकार का ऐसा समूह होता है जहाँ पर जो संख्याएं आती हैं एक क्रम के रूप में आती हैं। तो इस संख्या का जो पहला अवयव होता है उसे पहला पद कहते हैं, लास्ट का अवयव होता है उसे अंतिम पद कहते हैं, या फिर nवां पद कहते हैं, जिसे an द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा अनुक्रम और श्रेणी के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आपको अनुक्रम दिया गया है जिसका nवां पद आपको दिया गया है। अनुक्रम का nवां पद ये an दिया गया है। कितना? हम b पार्ट बता देते हैं, a पार्ट तो आप लोग कर ही लेंगे। b पार्ट है n² बटे n+1। तो हमें 3 पद निकालना है। तो n का मान हम 1, 2, 3 रख देंगे। रखने पर हमें a1, a2, a3 प्राप्त हो जाएंगे, जहां पर n क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। तो a बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर a1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 1 मिला करके 1/2। तो पहला पद हो गया 1/2। इसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर बटे 2 + 1 अर्थात 4/3, ये दूसरा पद हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर + 3 + 1 ये 9/4। इस प्रकार से किसी भी अनुक्रम का अगर nवां पद दिया गया है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद और जितने भी निकालना हो सारे पद n पदों तक हम निकाल सकते हैं। ठीक, क्या? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जितने कह रहा है उतने रख करके हम सारे पदों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी अनुक्रम से हम सारे पदों को निकालते हैं। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, उसमें भी यही काम है। उसमें ये काम सिर्फ nवां पद दिया गया है तो उसके 5 पद निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल एज इट इज है, इसको आप HW में करेंगे। क्या दिया गया है? an दिया गया है, और an के वैल्यू है n² + 1 है। ठीक, n² + an की वैल्यू दी गई तो n बराबर 1 2 3 4 5 रख करके हम पांचों पद निकाल लेंगे। ठीक, कुछ दिक्कत नहीं है आपको निकालने में, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे होमवर्क में करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी है।
इसमें कहता है कि an का मान दिया गया तो एक 15 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है an का मान दिया गया है कितना, n+3 बटे n+5 है, तो एक 15 निकालना है। अर्थात तुम्हें क्या रखना है, a की जगह पे 15 रख देना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। 15 रखने पर जो आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए, तो 15 3 18 और 15 5 20, 18/20 अर्थात हो जाएगा 9/10। 9/10 इसका मान आ जाएगा 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप इसे नोट कर लें तो हम आगे के क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक अनुक्रम निम्नवत परिभाषित है, आपको प्रथम 3 पद निकालना है अनुक्रम के। तो इसका हम ए पार्ट बता देते हैं, आप लोग बी पार्ट स्वयं करेंगे। यहाँ पर a1 का मान 1 दिया गया है और a2 का मान भी 1 दिया गया है, नहीं a2 का मान 2 दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, और ये भी दिया गया है an+2 बराबर a n+1 ये दिया गया, और जहाँ पर n का मान 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर रखा जाएगा। तो हमें प्रथम 3 पद निकालना है। तो प्रथम 1 व 2 पद दिए गए हैं प्रथम 3 पद के लिए, तो लिखेंगे प्रथम अर्थात तीसरे पद के लिए। तीसरा पद हमें चाहिए प्रथम, और जो तो दिया गया है, तो तीसरे पद के लिए हम क्या रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते तो 3 हो जाएगा ना। तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रख दीजिए, तो आ जाएगा 1+2, और यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पर 1+1 अर्थात a3 a1 + a2, और a3 बराबर a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, a3 बराबर 3। तो प्रथम 3 पद हमें प्राप्त हो जाते हैं। कौन से, a1 मीन्स a1 बराबर 1 है, a2 बराबर 2 है और a3 बराबर 3 है, और यही तीनों पद हमें निकालना था। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का और लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि उस अनुक्रम के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 1 तथा n+1वां पद nवें पद में n घटाने पर प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं माना, या फिर यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, श्रेणी का अनुक्रम फर्स्ट पार्ट में, सेकंड आप लोग HW में करेंगे, ठीक। तो अनुक्रम का प्रथम पद बराबर 1 दिया गया, तो a1 का मान तो 1 दिया गया है, तथा प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि इस श्रेणी का जो n+1वां पद है उसके nवें पद मीन्स an पद में n घटाने पर प्राप्त होता है। तो इसके आपको कितने पद निकालना है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हमें पहला पद तो दिया गया है, ठीक। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा निकालना है। तो n बराबर 1 2 1 रखने पर समीकरण 1 बना लीजिए। समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर रख देते हैं, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 1 + 1 बराबर 1 - 1। तो a2 मीन्स दूसरा पद हो जाएगा, a1 का मान 1 - 1 बराबर 0। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो a2 + 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a2 - 2, और ये हो जाएगा कितना, a3 + a2 का मान 0 - 2 अर्थात
2 आ जाएगा। उसके बाद n बराबर 3 रखने पर 3 रख देंगे तो क्या आएगा, a3 + 1 हो जाएगा a3 - 3 और a3 का मान a4 हो जाएगा, a3 का मान -2 - 3 मिला के -5। तो इस तरीके से हमें चारों पद प्राप्त हो जाते हैं। और आप इसका सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है आप लोग HW में करेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। आप लोग इसे नोट कर लें। तो हम समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थात ये भी एक प्रकार का अनुक्रम ही है। सिर्फ इसमें होता क्या है कि आने वाले सभी पद एक समान अंतर पर होते हैं। जैसे कि कोई अनुक्रम हम देते 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई समूह बनता हो संख्याओं का और कहाँ तक जाता हो, n तक जाता हो। ठीक, ये भी दो प्रकार की होती है, एक परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी अपरिमित, मींस एक निश्चित समांतर श्रेणी और दूसरी अनिश्चित। समांतर श्रेणी में जो होता है इसमें क्या होता है कि सारे पदों के बीच का जो अंतर होता है एक समान होता है। तो हम उस श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे इन सभी पदों के बीच में कितने का अंतर, 1 1 का है और सारे पद समान अंतर पर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। और समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे पहला पद, समांतर श्रेणी जहाँ से शुरुआत होती है उसे पहला पद कहते हैं। ठीक, पहला पद को हम an a1 या फिर t1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद को a2 या फिर t2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और nवां पद क्या होता है, nवां पद an फिर tn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हमारे पास देखिए इसका व्यापक पद क्या होते हैं समांतर श्रेणी के। पहला पद जो होता है वो सबसे पहले देखते हैं कि सार अंतर क्या होता है। सार अंतर का मतलब हो गया वह अंतर जो समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच में होता है। सार मतलब सभी पदों के बीच में और समान अंतर होता है, इसलिए समांतर। तो सार अंतर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है t2 - t1। अपने कोई भी पद है उस अपने पूर्ववर्ती पद को घटाने पर जो मान मिलता है उसे सारांतर कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम देखें तो t3 से t2 घटाएंगे तब भी वही आएगा, t4 से t3 घटाएंगे तब भी वही आएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि tn से tn - 1 घटाएंगे तभी एक ही मान प्राप्त होगा। तो सारांतर निकालने का सूत्र ये होता है। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद मीन्स nवां पद। ठीक, nवां पद जैसे हम कहेंगे कि पहला पद है तो व्यापक पदों में पहला पद जो है a1 होता है, दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस हम d जोड़ देते हैं सर्वांतर। इसी प्रकार हम निकालें a3 तो क्या हो गया a + 2d, a4 निकाले तो a + 3d। इसी प्रकार हम निकालते चले जाएं, an निकाले तो हो जाएगा a + 1 का मीन्स n - 1 × d। और इसी को हम अनवा पद या फिर अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद अर्थात an को हम l द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। l बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d। तो ये nवां पद भी अंतिम पद के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लें तो हम क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए हम एक्सरसाइज 9.2 पर चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के बारे में हम बता चुके हैं बेसिकली। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो कहा जाता है कि समांतर, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया, मीन्स Tn दिया गया है 2n-1 है, तो श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का 2n-1 का मतलब nवां पद दिया गया है, श्रेणी का nवां पद Tn बराबर, तो हम मान लेते हैं कि पहला पद क्या हो जाएगा, तो T1 अर्थात n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 अर्थात 2 से 1 जाएगा तो 1। दूसरा पद क्या होता है T2, तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 - 1 तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सारांतर निकालेंगे। सारांतर होता है कितना, सारांतर होता है D बराबर होता है T2 - T1, तो 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। सारांतर निकल, अतः 7वां पद हम बता चुके हैं T7, और T7 का मतलब होता है a + 7 - 1 × D अर्थात 6D। तो a का मान दिया गया है 1। ठीक, पहला पद को T1 या फिर a द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और +6 और D की वैल्यू 2 है, तो 6 × 2 = 12, 13 आ जाएगा 7वां पद। इस तरीके से हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि k+2 4k-6 और 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a का मान 3 होगा। कहता है क्वेश्चन इसी का है, सेकंड पार्ट है, बी इसका ए है। कह रहा कि 3 है, 3 पद k+2 6k-4 4k-6 एवं 3k-2 समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो ये T1 हो जाएगी, या T2 हो जाएगी, या T3। तो हम सार अंतर जानते हैं, क्या होता है सूत्र, सार अंतर D विकल्प होता है T2 - T1 बराबर T3 - T2। हम यही सूत्र लगाएंगे। तो T2 है T3, तो T2 - T1 का मतलब होगा 4k-6 और -k-2 और बराबर T3 का मान कितना है 3k-2 माइनस इसको करेंगे तो -4k+6 हो जाएगा। तो 4 से k जाएगा तो 3k और -8 इधर आ जाएगा कितना -k और +4। ये किधर के इधर जाएगा तो 3k और +k मिला के 4k, और ये 8 4 12 तो k बराबर 3, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व नोट कर लीजिए। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसका कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।